मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली को गौहर सफदर रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी तरफ से आप एक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के रोज़े नमाज़ें और इबादतें अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज जुमा है तो मैं इंशाल्लाह अफ्तारी बना के अपने नेबर्स में भेजूँगी। तो चल के बनाते हैं अफ्तारी। जी, तो आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ चनों वाले चावल। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं जी 5 किलो सेला चावल और 2 किलो मैंने लिए हैं सफ़ेद उबले हुए चने। और इसके लिए मैंने लिया है जी 1.5 किलो प्याज। अब मैं इनको बनाऊंगी जी 2 पतीलों के अंदर। तो इसके लिए पहले मैंने ये जो प्याज और चावल और चने हैं इनको 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया था। तो अब मैं पहले बनाऊंगी जी एक पतीले का मसाला रेडी करूंगी और फिर इसी तरह से इंशाल्लाह दूसरे पतीले का मसाला भी मैं रेडी कर लूंगी। तो जी यहाँ पे हो रहे हैं हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। और मैंने जो चावल हैं वो ज़ोहर के बाद से बनाना स्टार्ट किए थे और बस दिल में डर था मेरे कि मैं जल्दी से जो है वो असर तक जो है वो दोनों पतीलों के चावल जो हैं बनाने में कामयाब हो जाऊं। तो जी अब ये मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके थे और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 3 टेबल स्पून भर भर के अदरक लहसुन के। तो जी अब ये अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको प्याज़ों के साथ इतना फ्राई कर लूँगी कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जी आम हालात में तो आप स्पाइसेस वगैरह को टेस्ट कर लेते हैं और कम या ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन रमज़ान में रोज़े की हालत में ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जी जब आपका अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन पुख्ता होता है तो आप यकीन माने कि आपका सारे काम जो है बखैर व आफियत जो है वो अपने पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा जो अदरक लहसुन है और प्याज है वो फ्राई हो रहा था। अब मैं इसके अंदर 6 अदद बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनका पेस्ट बना के शामिल कर लूँगी। और अब मैं ये टमाटरों का जो पेस्ट है इसको इतना इसकी भुनाई करूँगी कि इसके जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब जो इसके अंदर मैंने स्पाइसेस शामिल करने हैं वो हैं जी 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक लेना है। और साथ में मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च यूज़ की है। 1.5 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर यूज़ किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून खड़ा मसाला। अब जी ये सारे मसाले जो हैं वो मैं ऐड कर लूँगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो जी यहाँ पे ये मिक्स हो रहे थे हमारे मसाले। और मैंने इसके अंदर जो है वो बिरयानी मसाला भी शामिल किया था। और आपको जो भी बिरयानी मसाला पसंद है आप वो इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो है वो 1.5 प्याली दही के अंदर जो छोटा पैकेट होता है, छोटा पैकेट मतलब डब्बा जो छोटा होता है बिरयानी मसाले का, वो मैंने इसमें दही में शामिल कर दिया था मिक्स करके। तो अब मैं वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अब मैं दही को भी थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होने तक जो है इसकी बुनाई करूँगी। तो जी यहाँ पे ये हमारा मसाला जो है उसकी बुनाई हो रही है और साथ में मैंने इसमें शामिल किया है 3 टेबल स्पून भर भर के घर का जो है बना हुआ अचार है उसके। जी यकीन करें ये अचार जो है वो मेरी वालदा बनाती हैं और ये 2 साल बाद भी इसका रंग काला नहीं होता और ये इतना ज़बरदस्त अचार बनता है। जैसे ही सीज़न आएगा तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जी अब यहाँ पे जो अचार है और मसाला इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यकीन करें कि जी इतना अच्छा खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आ रहा था इसका। तो दिल को जो है ना तसल्ली हो रही थी कि इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं ये मसालों को मिक्स करके तो अब मैं इसके अंदर जो है वो चनों को ऐड कर रही हूँ। अब ये हमारे चने जो है वो अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर लूँगी। देखें जी कितना प्यारा खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। हर रमज़ान में मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर से जो है वो हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ अपने नेबर्स में बनाकर भेजूं। तो अल्लाह का शुक्र है जी ये मेरी ख्वाहिश जो है अल्लाह पाक अपनी रहमत से पूरा कर देते हैं। और जी अब मैं इसके अंदर जो है वो शामिल करूँगी खुबानी, खुश खुबानी।
ये मैंने हाफ़ प्याली ली थी खुशक पानी, और इसको भी मैंने 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर लिया था, और मैंने इसमें शामिल करके इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो जी अब मैं इसके बाद जो है वो इसमें 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून जो है वो दादड़ मिर्च जो है वो शामिल कर दूँगी, और साथ ही 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर के भी जो है वो शामिल कर दिया। अब मैं इसको भी अच्छी तरह से जो है मिक्स कर दूँगी। जी, यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और अब इसके अंदर जो है वो मैंने पानी शामिल करना है। तो आपने जो भी चावलों के लिए जो भी बर्तन में आपने चावल को मेजरमेंट की है, उसी हिसाब से आपने उसके अंदर पानी भी ऐड करना है। तो मैंने उसी हिसाब से अपने हिसाब से जो है वो पानी इसमें शामिल कर दिया था, और 10 से 12 जो हैं वो मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो साबुत जो है वो इसी तरह से इसके अंदर शामिल कर दी थी। तो अब पानी को जो है वो बॉईल आ रहा है, तो अब मैं इसके अंदर जी चावल जो है वो ऐड कर दूँगी। और जी अल्लाह का शुक्र है जी, मैं वक्त पर अपने टारगेट को जो है वो अचीव कर पाई थी, और यहाँ पे बन गए हैं हमारे मज़ेदार से बेहतरीन से ज़बरदस्त से चावल। और जब आप मेहनत से कोई भी चीज़ बनाते हैं और वक्त पर वो मुकम्मल हो जाती है, तो उसकी एक खुशी ही अलग होती है। तो माशाल्लाह से जी बड़े अच्छे चावल बने थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। अल्लाह पाक वैसे ही रमज़ान में हर खाने में इतनी बरकत फ़रमा देता है, और हर चीज़ बड़ी ही लाजवाब और टेस्टी बन जाती है। तो जी अब मैंने अपनी अम्मी जान से कहा कि वो प्लेट्स बना दें, ताकि सनोबर बाजी जो है वक्त पर सब घरों में जो है वो अफ्तारी दे आएँ। तो यहाँ पे हमारी जो अजर है वो नमाज़ पढ़ी है माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे घर में जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं। घर का माहौल बड़ा ही खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। तो जी इसके बाद सनोबरबाजी पढ़ी थी नमाज़, और फिर हम सब ने मिलके की अफ्तारी, और अफ्तारी के बाद मुझे मिला एक सरप्राइज़, तो वो मैं आपको एंड पे दिखाऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। ईद आने वाली है और तोहफ़े तहाइफ़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। थी तो मेरा भतीजा आ गया और मेरे लिए वो लेकर आया है बहुत ही प्यारी सी ईदी, और ये मेरी जो जेठानी जी हैं उन्होंने मेरे लिए भेजी है, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। वेलकम। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे मेरे लिए जो आप गिफ्ट्स लेकर आए हैं, थैंक यू। वेलकम।